नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। केम्प्टी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। टिहरी जिला विकास प्राधिकरण ने बिना अनुमति बने 2 भवनों को सील कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि नोटिस और सुनवाई के बाद निर्माण अवैध पाए गए, जिस पर नियम अनुसार कार्रवाई की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनिंदा लोगों को निशाना बना रहा है और अन्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अभियान नियमों के तहत चल रहा है और आगे भी ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे। एकदम मैंने खड़ा कर दिया। ये प्रॉपर मैंने नीचे से बनाया और ऊपर तक। आज हमें सुनने को मिल रहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका उन्होंने ज़्यादा लाए, जबकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 2.5 साल वर्ष हो गए मेरे को भी। मैं भी पूर्व से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ तो मैं अनलीगल कार्य सबकी गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि केम्प्टी के अंदर ऐसी हम गंदी राजनीति करें। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तीसरी बार ये सीलिंग बचाने का काम किया, लेकिन उन्होंने आज मेरा घर सीज किया और 50-60 लाख रुपए मैंने खुद लगाए अपने घर से, जो कि मैंने 50 लाख रुपए बैंकों से भी कर्ज लिया है। मुझे बहुत दुख का विषय है। लेकिन मेरे जो हमारे सम्मानित केम्प्टी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा सील होने दो। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक वो दादागिरी समझो या उनकी मनोबली समझो, ये उनकी मनोबली है और गरीब आदमी को टारगेट करने का काम किया। और उनके माध्यम से आज हमें लगा कि उनके माध्यम से हमारा आज ये घर सीज हुआ। मुझे बहुत गर्व का विषय, दुख का विषय है। लेकिन मैं आज इस सोनकर भाई के चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। भले मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, चाहे वो मंडल से लेके हो, चाहे जिले से लेके हो, चाहे प्रदेश से लेके हो, मैं सबसे ताल्लुकात रखता हूँ। और कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई को अब कमज़ोर मत समझना, क्योंकि मेरा जो घर पूंजी लगी है वो सब मैंने इसी में लगा दी है और मैं अब साथ बैठने वाला नहीं हूँ। मैं 2-3 जो घर मकान थे लोगों के, उनकी सीलिंग हुई। तो आज केम्प्टी क्षेत्र का इतना बड़ा दुर्भाग्य आ चुका है कि जहाँ पर हमारी खुद की जंगल ज़मीन के लिए हमें हमारे सीज ऑर्डर दिए जा रहे हैं और जिसपे कि केम्प्टी में मैं आपको बताऊं लगभग पूरा जो केम्प्टी है वो किसी का भी नक्शा पास नहीं है और सब 4-5 मंजिला हैं और ऐसे सिर्फ 2-3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि इनका घर मकान सीज कर दिया जाए। और केम्प्टी का दुर्भाग्य इतना आ चुका है कि आज केम्प्टी के लोग अपने लिए 2 रोटी कमाने के लिए खोखा नहीं बना सकते, या फिर अपने जो अपने बच्चे वो इतने दूर से लेके आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव दूर दराज में गांव की जो है स्थिति ठीक नहीं होती, स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं होती, इसलिए वो केम्प्टी आकर बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पे बसते हैं। छोटा सा पैसे जमा करके वो अपने जो 10,000-15,000 की नौकरी करके वो छोटा सा प्लॉट लेते हैं और उस पर ही छोटा सा अपना मकान अपने सिर्फ रहन सहन के लिए बनाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ पे भी कोई भी इतना बड़ा करोड़पति आदमी है कि वो इतनी बड़ी कोठी बंगला खड़ा कर दे। तो मैं प्रशासन से बोलना चाहूंगा कि जैसे प्राधिकरण इस क्षेत्र में घुसा है, जबकि हमारी खुद की जंगल जमीन है, प्राधिकरण का कोई रोल नहीं बनता है यहाँ पे। और मैं स्थानीय जनताओं से बोलना चाहूंगा कि इनका विरोध करें खुल के, नहीं तो आज ये हमारी रोड पे हमारी जंगल जमीन पे घुसे हैं, कल ये हमारी घरों तक घुसेंगे। मैं जो एई है प्राधिकरण का, तिवारी जी हैं, वो इतना बड़ा चोर आदमी है कि पूरे केम्प्टी में उसने एक आदमी लगा रखा है कि जहाँ पे भी काम चले वहाँ पे वो पैसे खाने का काम करता है। इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए कार्रवाई होगी। और इतना बड़ा चोर आदमी की सारे मतलब जो पूरी केम्प्टी बेल्ट है, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आज मकान सीज हुए हैं लगभग 3 साल पहले ये मकान बने हैं और 3 साल से मैं प्रशासन से पूछता हूँ कि आज तो आप सील कर रहे हैं आगे, पर उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन इसकी नींव बन रही थी? अगर उस दिन जिस दिन नींव इसकी बन रही थी, अगर उस दिन पटवारी आता, उस दिन तहसीलदार आता, इतनी ही फोर्स के साथ, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाऊंगा कि इतनी ही फोर्स के साथ अगर उस दिन पटवारी और तहसीलदार और एसडीएम मैडम और सब पूरा प्रशासन आता, तो क्या उस दिन ये काम रुकता नहीं? आज जब एक छोटे से गरीब आदमी ने, एक छोटे तबके के आदमी ने इतने दूर से अपने गाँव से आकर यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे खर्च करके एक छोटा सा मकान अपने रहने के लिए बनाया, तब आप लोग सीज करने आए थे। तो आज इस क्षेत्र का इतना बड़ा दुर्भाग्य आ चुका है, अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो फिर ये बहुत बड़ा मामला जाएगा। केम्प्टी क्षेत्र, पहले तो सरकार बोलती है कि केम्प्टी एक टूरिज्म प्लेस है, पहले तो सुधारना चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोजगार देना चाहिए। जब सरकार रोजगार की बात करती है तो जब छोटे तबके का आदमी यहाँ पे रोजगार खोलने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा परेशान किया जाता है, और सिर्फ चुनिंदा लोगों को, ऐसे नहीं है।
अगर सीज करना है, मैं एसडीएम मैडम से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आपने 2 मकान आज केम्प्टी में सीज करे हैं तो मैं कल परसों ये भी चाहूंगा आपसे कि पूरा केम्प्टी जो अवैध बने हैं, क्योंकि जब प्राधिकरण से हमारी बात होती है तो प्राधिकरण बोलता है कि हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है कि हम इसके नक्शा पास करें। और पहली बात, इस क्षेत्र में नक्शा पास नहीं हो सकता। आप 200 मीटर का जो हमारा मानक रखते हैं, 200 मीटर रोड से बहुत दूर होता है। तो मैं यही पूछता हूँ कि प्राधिकरण से पूछता हूँ, जिला प्राधिकरण से, कि जब आपके पास इसका नक्शा पास करने की अथॉरिटी है तो आप सीज कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब पहले ये लोग यहाँ पर सीज करने आए थे, इन्होंने खुद बैठकर, तिवारी जी ने जो एई है प्राधिकरण के, उन्होंने खुद कंप्यूटर पर बैठ के खुद टाइप किया कि आज के बाद अगर यहाँ पे कुछ काम हुआ तो उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उसके बाद भी अपनी बात से मुकर कर, उनका एफिडेविट भी उनके पास है, मैं आपको एफिडेविट भी दिखाऊंगा, उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर सीज की कार्रवाई की। तो वो किस मुंह से अपनी शकल यहाँ पर दिखाते हैं। और मैं स्थानीय जनता से भी निवेदन करूंगा कि जब हम कोर्ट में केस का पहले से लड़ रहे हैं तो आप किसी आदमी को कोर्ट के पहले से फांसी नहीं दे सकते। किसी के ऊपर अगर मुकदमा चल रहा है तो उससे पहले आप, जब तक कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, तब तक आप फांसी नहीं दे सकते। तो फिर इसमें ऐसा कैसे? कुछ चुनिंदा लोगों को ही क्यों इसका निशाना बनाया जा रहा है? जब हम कोर्ट में तारीख लड़ रहे हैं तो कोर्ट फैसला देगा किसका क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि फिर 1-2 मकान ही है, पूरे केम्प्टी में। मैं आपको केम्प्टी फॉल की वीडियोस दिखाऊं, केम्प्टी फॉल में धड़ल्ले से बिल्कुल लिंटर पड़ रहे हैं। और जो ये बात आज तिवारी जी कर रहे हैं कि इनका मकान ऐसा है वैसा है, ये लगभग 3 साल पहले ही मकान बन चुके हैं और ये बिल्कुल चलती हालत में भी। और केम्प्टी फॉल के अंदर मैं आपको दिखाऊं, 3 से 4 लेंटर इस संडे को पड़े हैं और ये बिल्कुल वहां पे खड़े रह के बिल्कुल पैसे खा के अपने वहां पर इन्होंने लेंटर पड़वाए हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूं और उस लेंटर को मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर उसकी मैं चेक कराऊं तो 3-4 दिन पहले से नहीं निकलेगी वो। 3-4 दिन पहले लेंटर पड़े हैं वो। मेरी स्थानीय जनता से निवेदन है और मेरा ये प्रशासन को बोलना है कि अगर इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं होती, जैसे 2 मकान सीज हुए वैसे पूरे केम्प्टी के मकान सीज होंगे। नहीं तो इसका कुछ लॉ बनाया जाए कि जो मकान बन चुके हैं उनको स्थगित, उसको ऐसे ही रहना दिया जाए और आगे के लिए कार्रवाई हो। क्योंकि जब ये नींव हम खोदते हैं, जब 2 पैसे लगा के हम नींव खोदते हैं, उस समय तो ये लोग नहीं आते। उस समय इनको हम खूब दबा के पैसा लिया इन्होंने सबसे, पूरे केम्प्टी से। आज ये अवैध की बात करते हैं क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को जैसे केम्प्टी में कैप्चर किया जा रहा है कि इनके घर मकान ऐसे, जबकि कोई इतने बड़े कोई होटल नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही कैप्चर किया जा रहा है। इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। और सरकार की भी मुद्दाबात है इसमें कि सरकार एक तरफ जब बोलती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अलाना देंगे, फलाना देंगे, फालतू की जुमलेबाजी करते हैं। जब आदमी केम्प्टी क्षेत्र में आज छोटा सा खोखा खोल के अपने इस जो पानी हमारी प्रकृति ने दिया है इसके बदौलत जब 2 रोटी कमाना चाहता है तो वो उसको तोड़ाने की बात करते हैं।